अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप लोग। अभी आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने लिखा है कि जो भी लोग सऊदी, दुबई, कतर जाते हैं पहली बार जाने से क्यों घबराते हैं या उनको डर क्यों लगता है। ठीक है, तो इस पर हम पूरी बात करेंगे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो वीडियो बड़ी भी हो सकती है या कोशिश करूंगा वीडियो छोटी बनाने की। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या अमेरिका या यूएस कहीं भी आप जाने की सोच रहे हैं, जब तक आप अपना डर बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप बाहर कैसे काम करेंगे। और सबसे पहले आपको माइंड सेट ये करना है, जो काम हम यहाँ कर रहे हैं यही काम हमें किसी दूसरे देश में भी करना है। लेकिन यहाँ के नियम कुछ होते हैं, अपने इंडिया के नियम कुछ होते हैं और बाहर देश के नियम कुछ होते हैं। हमारे यहाँ के नियम कानून तुरंत फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन बाहर देश के जो नियम कानून हैं उनका बहुत ही स्पीड, बोले तो स्पीड इतना है कि हमारे यहाँ कोई अगर सरकारी काम कराओ तो वो नहीं सुनते, लेकिन प्राइवेट में जाओ तो फटाफट हो जाते। तो वैसे ही यहाँ हमारे यहाँ का नियम अलग होता है और बाहर देश का, किसी भी देश में आप जाते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, अमेरिका, कहीं भी आप जाते हैं तो हर जगह का अपना अपना नियम होता है। लेकिन बाहर देश का नियम थोड़ा फास्ट होता है, जैसे स्पीड कैमरा, जैसे कोई आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो उसका भी नियम होता है। रोड पे चलने का अलग लाइन होता है, साइकिल चलाने का अलग लाइन होता है, बाइक चलाने का अलग लाइन होता है, हर चीज़ होता है, हर देश का अलग अलग है। और हम लोग इसी सब को लेकर के डर जाते हैं कि यार बाहर जाएंगे, वहाँ पर कैसे आदमी हमको मिलेंगे काम करने वाले, कैसे काम करवाएंगे। 2 साल के लिए हम वहाँ पे बंध जाएंगे, 5 साल के लिए बंध जाएंगे, या फिर 1 साल के लिए हमें परमानेंट वहीं पे रहना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम हम दूसरा नहीं कर सकते। तो देखिए, लाइफ में कभी आपको आगे बढ़ना है तो बहुत सारे चीज़ों का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं इसमें सऊदी, दुबई, कतर, ओमान की बात करूंगा जो कि हमारे गल्फ़ भाइयों के लिए होगी। वही मैचिंग आपको किसी और देश से भी आप कर सकते हो, थोड़ा चेंजेस होगा बस, और कुछ नहीं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। फर्स्ट टाइम मैं बाहर जाके काम कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले मैं अपने घर से, बिहार से मैं गया दिल्ली। जैसे ही मैं दिल्ली में गया, 6 महीने काम किया, तो मेरे को लगा कि हाँ अब मैं बाहर काम कर सकता हूँ। अब फिर मैं दिल्ली से बाहर निकलने की सोचा, तब मेरे को आदत हो गई थोड़ी सी कि हाँ अब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम खुद से खाना बनाना होता है, खुद से कपड़ा धोना होता है, सारी चीज़ें खुद से करनी होती है। लेकिन घर पे रहते तो हमें नाश्ता, खाना, हर चीज़ एट अ टाइम, एनी टाइम, कभी भी चाहे मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें भूखे भी रहना पड़ता है, कभी कभी नमक रोटी भी खाना पड़ता है, कभी कभी सब्जी है रोटी नहीं है, कभी चावल है तो सब्जी नहीं है। तो ऐसा भी होता है। सेम टू सेम बाहर के लाइफ में भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम जब चाहे काम करें अपने घर चले आते हैं, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। इसके बाद मैं पहली बार दुबई गया था। दुबई का भी मेरा एक्सपीरियंस था, कंपनी तरफ से खाना मिल रहा था, फिर भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर किस बात का होता है कि कफ़ील हमारा कैसा होगा, कंपनी हमारी कैसी होगी। देखिए, पूरे दुनिया में जितने भी आदमी हैं काम करने किसी भी दूसरे देश जाते हैं तो वो ये सोच करके जाते हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं हमें वो काम करना है, चाहे कैसे भी करके पैसा कमाना है। अगर आपकी माइंड सेट एक जगह पर होगी, वो भी सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर, तो आप कोई भी काम कर सकते हो और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। चाहे आपका इंजीनियर का जॉब हो, आपका सुपरवाइज़र का जॉब हो, आपका पेंटर का जॉब हो, या आपका हेल्पर का काम हो, या आपका ड्राइवर का काम हो। काम 12 घंटे हो, काम 10 घंटे हो, काम 8 घंटे हो, कोई भी काम हो, अगर आपका फोकस सिर्फ पैसे के ऊपर है तो आप कोई भी भारी से भारी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोकस पैसे पे नहीं होगा, स्टाइलिश पे होगा, यार हम हाथ कचरा क्यों करेंगे, कपड़ा गंदा हो जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा, तो फिर वो बंदा जल्दी काम नहीं कर पाएगा। वो छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालना शुरू कर देगा कि यार मेरा कफ़ील ऐसे बोलता है, मेरा कंपनी वाला मुझे बोनस नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम फर्स्ट टाइम पहली बार जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें काम कैसे करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई ड्राइविंग करता है तो यहाँ का स्टीयरिंग अलग होता है, अब बाहर का स्टीयरिंग अलग होता है। तो हमारे माइंड में होता है यार बाहर जाएंगे तो वो गाड़ी हम चला पाएंगे ही नहीं चला पाएंगे। क्या बात करते हो यार। सबसे ज़्यादा अपने बाहर देश में अपने इंडिया के लोग हैं ड्राइविंग के काम में। ठीक है, ट्रक ड्राइवर में भी ज़्यादा इंडियन है और पाकिस्तानी हैं। खास के आपको पंजाब के, हरियाणा के ज़्यादा मिलेंगे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर वाले। ठीक है, वैसे भी बड़े बड़े जो बस ड्राइवर वो सऊदी लोग चलाते हैं, और छोटे जो हाउस ड्राइवर है या कंपनी में ड्राइवर है वो ज़्यादातर इंडियन ही मिलते हैं। ठीक है, कोई भी काम भारी नहीं होता, हम भारी बना देते हैं। ठीक है,
देखो नर्सरी से LKG UKG 1 2 3 4 5 करते करते बंदा ग्रेजुएट होता है ना, 15 क्लास तक पढ़ाई करता है। एक बैग तो सीधा पैदा हुआ सीधा 10th में तो नहीं चला जाता। तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते रहना चाहिए। और कोई भी देश में आप जाते हो काम करने के लिए तो आपको डरना नहीं है। कोई भी देश वाला कुछ नहीं बोलता, जो होगा ऊपर वाला करेगा, आपका भगवान करेगा, अल्लाह ताला करेंगे। आप जिनको भी मानते हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप पहली बार किसी भी देश में जाते हैं, बिंदास जाइए, माइंड को फ्री रखिए। सामने वाला हमसे कैसे काम ले रहा है उसको हम ध्यान देंगे। शुरू में हम जैसे उसको आदत लगाएंगे वो हमारी आदत को बदलता जाएगा और हम उसकी आदत को बदलते जाएंगे। मैं पहली बार सऊदी गया 2014 में, मेरा कफ़ील मेरा कॉलर पकड़ लिया था। 3 महीने तक उसने मेरे से दीवार तोड़वाया, मट्टी निकलवाया, पेड़ कटवाया, बहुत सारा काम करवाया। मैं रोया, गिड़गिड़ाया अकेले, ना कि मैंने फैमिली को बताया, किसी को भी शेयर नहीं किया। सब जब भी फ़ोन करो, अरे इतना खुश रहता था फ़ोन पे। वो लोग सोचते थे ये काम करने गया या बैठा ही हुआ है। तो अपने आप को ऐसा बना के रखना पड़ता है। लेकिन 3 महीने के बाद लाइफ में चेंज आ गया। कफ़ील को पता लग गया कि ये कितना मेहनती है, काम करने वाला है। ऐसे ही करते करते 54 मंथ 54 महीने ऐसे कफ़ील के पास में रहा। वैसे कफ़ील के पास अगर कोई नया बंदा जाएगा तो तुरंत कहेगा यार हम कहाँ आ गए, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें भेज दो, बाहर भेज दो, घर भेज दो, हमें बाहर भेज दो। जब नहीं कहा सऊदी में काम नहीं करना है। तो ऐसे ही होता है, समझ गए। कफ़ील को चेंज करना अपने हाथ में होता है। कंपनी में किसको आप इम्प्रेस कर सकते हो? कंपनी में आप जो है आप सुपरवाइज़र जो होते हैं, जो आपके मतलब कि साथ काम करते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, खास करके जो 10-20 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें एक सुपरवाइज़र होता है, उन लोगों को आप इम्प्रेस कर लो, कोई काम भारी नहीं होता। और एक बात, कोई भी यहाँ से पहली बार जाता है ना बाहर देश में काम करने के लिए, चाहे पेंटर, ड्राइवर, प्लम्बर या फिर कोई सा भी काम, यहाँ तक कि हेल्पर भी, तो उन लोगों को मालूम होता है कि ये पहली बार आया है यहाँ पे काम करने के लिए। अब मान लो आप प्लम्बर में गए हो तो आपको प्लम्बर का काम तो पता होगा। प्लम्बर में कुछ चीज़ों का वहाँ नाम अलग बोला जाता है, तो होता सेम ही है। थोड़ा सा हमें सीखने को टाइम मिलता है, 20 दिन 1 महीना हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, बताते हैं। और हम जैसे आप जैसे इंडियन भाई यहाँ काम करते हो ना मिलजुल के, ऐसे ही हमारे बहुत सारे हिंदी भाई होते हैं, पाकिस्तानी भाई लोग होते हैं बाहर में काम करने के लिए, ठीक है। तो होते हैं वो लोग सब हेल्प करते हैं, ठीक है। ड्राइविंग में भी आप जाते हो तो आपको स्कूल में पहले नाम लिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो उनको पता होता है कि ये लोग उल्टे साइड की स्टीयरिंग ड्राइविंग करते थे इंडिया में, अब यहाँ पे दूसरे साइड में स्टीयरिंग है, तो यहाँ पे इनको सिखाना पड़ेगा। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक वो कैसे चलाएंगे? अपने ज़िंदगी का रिस्क थोड़ी ना दे देंगे, अपनी वाइफ बच्चों को थोड़ी ना मार देंगे एक्सीडेंट में। तो हर चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाता है। हर काम में आप जाते हो ना पहली बार, तो हर कुछ सिखाया जाता है। डरना नहीं है। देखो, डर के आगे जीत है। और सबसे पहली बात, अगर आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो आपको कभी डर लगना ही नहीं चाहिए। कोई भी काम से भागो मत, काम आपके पीछे भागे, आप काम के पीछे से मत भागो। आपको काम को ऐसे पकड़ना है कि यार ये मेरा काम है। और मैंने फिर कहा, पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि पैसा आप कमाने जा रहे हो तो ये मत देखो कि काम कौन सा कर रहे हो। आप पैसा कमाने जा रहे हो तो ये मत देखो काम कौन सा कर रहे हो। मैंने रोड पे झाड़ू नहीं मारा है, कि टायर साफ नहीं किया है, कि शादी में काम नहीं किया, कि टेंट का काम नहीं किया, ट्रक नहीं चलाया, ट्रेलर नहीं चलाया, हर चीज़ चलाया। 54 महीने माने रखता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई जो पहली बार जाने से डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरिए। और आपके कुछ गार्जियन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों लोग अगर आपको बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है तो उनको जाने दीजिए, इंतज़ार मत कराइए घर पे। जो एक बार बाहर चला जाएगा उसकी लाइफ सेट हो जाती है। लाइफ सेट हमें खुद करना होता है, ना कि अल्लाह ताला ही सेट करके देंगे लाइफ सेट। जा कैसा जगह आ गए, अल्लाह ताला हमारे किस्मत में अच्छा नहीं रखे हुए थे, ऐसा नहीं है। किस्मत हम बदल सकते हैं, किस्मत हमें नहीं बदलेगा, किस्मत को हम बदलेंगे। समझ रहे हो आप? कल तक मैं ड्राइवर का काम कर रहा था, आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। तो किस्मत मैंने बदला है खुद से, अल्लाह ताला का तो साथ है ही। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो किस्मत कैसे बदलेगा? समझ रहे हो? तो जब तक आपका डर आप खुद से नहीं निकालोगे तो आपका डर कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। चलो, ये थी थोड़ी सी बात आपको आज शेयर किया उस चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे पता है। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी आप देख रहे हो तो वीडियो शेयर कीजिए। खास कर जो लोग सऊदी जाने से डरते हैं या जो गार्जियन बच्चों लोगों को भेजने से डरते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बस